नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल टारगेट फॉर आईएएस एंड एमपीएससी विद के। आज है 8 मार्च 2022 और हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आज का मध्य प्रदेश का करंट अफेयर। काफी कुछ इंपॉर्टेंट होने वाला है आज के मध्य प्रदेश के करंट अफेयर में, जैसे कि 15वीं विधानसभा का बजट सत्र कब तक चलेगा, और इसके साथ ही साथ हम यह भी डिस्कस करेंगे कब से 15वीं विधानसभा का जो बजट सत्र है उसकी शुरुआत होगी। दोस्तों यहाँ पर स्पेशली इतना ही हम लोग डिस्कस करेंगे कब से इसकी शुरुआत होगी और कब तक यह चलेगा। बजट के अंदर क्या क्या प्रावधान है अभी उनकी जानकारी नहीं आई है। वह दोस्तों मुख्य रूप से जो पूरा का पूरा बजट है आप सभी को मालूम है 9 तारीख को पेश होना है, तो उसका जैसे ही डाटा हमारा निकल कर आएगा तो उसे हम नेक्स्ट डे यानी कि 10 तारीख को हम उसका डीपली तरीके से डिस्कस करेंगे। परंतु आज हम इसे यहाँ पर डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि अभी उपलब्धि नहीं है हमारे पास डाटा। यहाँ पर हम केवल डिस्कस करेंगे 15वीं विधानसभा का बजट कब से शुरू होगा, क्योंकि इस तरीके के क्वेश्चन पूछे गए हैं और पूछे जा भी सकते हैं, तो इनको हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। इसके साथ ही साथ हम लोग और भी अन्य इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन यहाँ पर डिस्कस करेंगे, जैसे कि कुछ महोत्सव है, कुछ अन्य चीजें हैं जो कि अभी इस समय हुई हैं, तो उनसे भी संबंधित हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। अगर किसी को 2021 का पूरे साल का मध्य प्रदेश के करंट अफेयर की पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहां से आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। आपको फ्री ऑफ कॉस्ट पूरे साल का मध्य प्रदेश का करंट अफेयर पीडीएफ फॉर्म में मिल जाएगा। इसके साथ साथ इस लेक्चर की पीडीएफ भी वहीं पर मिल जाएगी। 2021 का पूरा बजट भी आपको वहीं पर मिल जाएगा। जितना भी इंपॉर्टेंट हो सकता है 2021 का सब कुछ आपको वहीं पर मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, कौन से मंत्री द्वारा की गई मध्य प्रदेश के दिव्यांगों कोर्ट की सराहना। स्पेशली दोस्तों यह दिव्यांगों के लिए एक मोबाइल कोर्ट है जिसकी सराहना की गई है। तो यह किसके द्वारा की गई है? केंद्रीय मंत्री, राज्य कैबिनेट मंत्री, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों केंद्रीय कैबिनेट मंत्री हैं, उनके द्वारा यह तारीफ की गई है। अब कौन से मंत्री हैं, क्या है, हम आगे आके देखते हैं। केंद्रीय मंत्री श्री खटीक ने दोस्तों यह आपके टीकमगढ़ से चुनकर जाते हैं, सांसद हैं तो यह, और केंद्र में मंत्री भी हैं, तो यह काफी अधिक इंपॉर्टेंट है। मध्य प्रदेश में दिव्यांग मोबाइल कोर्ट की सराहना की है। यूडीआईडी कार्ड बनाने में मध्य प्रदेश देश में प्रथम है, तो यह भी याद रखना है, काफी अधिक इंपॉर्टेंट है। यूडीआई कार्ड बनाने में मध्य प्रदेश देश में प्रथम है। आयुक्त श्री संदीप रजक ने दी मध्य प्रदेश में दिव्यांगों के लिए की जा रहे प्रयासों की जानकारी। गुजरात में हुई 2 दिवसीय संवेदीकरण राष्ट्रीय कार्यशाला, तो यह पूरा का पूरा कार्यक्रम गुजरात में हुआ था जहां पर इसकी तारीफ की गई, तो यह काफी अधिक इंपॉर्टेंट है, इसको हमें याद रखना है। स्पेशली यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको यहाँ पर यह मिलता है कि जो यूडीआई कार्ड बनाने में मध्य प्रदेश क्या है, देश में प्रथम है। और जहां पर भी मध्य प्रदेश देश में प्रथम होता है वहां से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाते हैं। जैसे कि प्रधानमंत्री जो आवास योजना है उसके क्रियान्वयन में मध्य प्रदेश क्या है, नंबर 1 है। मातृ वंदना योजना 1 जनवरी 2017 को शुरू की गई थी, तब से लगातार 2 बार मध्य प्रदेश इसमें टॉप कर रहा है। स्वच्छता सर्वेक्षण में लगातार टॉप पर है हमारा इंदौर, 5 बार इसे स्वच्छता सर्वेक्षण के टॉप का इनाम इसको मिल चुका है। गेहूं उपार्जन में हमारा मध्य प्रदेश लगातार 2 वर्ष से सबसे टॉप पर है। इसके साथ ही साथ में जो किसानों को जो आपका बीमा प्रोवाइड किया जाता है, प्रधानमंत्री जो कृषि बीमा योजना है उसके अंतर्गत बीमा प्रोवाइड करने में भी दोस्तों हमारा मध्य प्रदेश प्रथम है। जल जीवन मिशन के अंतर्गत नल से जल को प्रोवाइड कराने के मामले में भी हमारा मध्य प्रदेश नंबर 1 है। तो यह कुछ इंपॉर्टेंट जो पॉइंट थे जो कि मैंने आपको बताया, और पूरी की पूरी लिस्ट भी मैंने आपको बना के दी थी, टेलीग्राम चैनल पर आपको मिल जाएगा। उसको भी आप पिन मैसेज में जैसे ही आप क्लिक करेंगे वहां पर आपको मिल जाएगा कौन कौन से कार्यक्रम में हमारा मध्य प्रदेश नंबर 1 है। काफी बड़ी लिस्ट थी, काफी सारे कार्यक्रम है और यह काफी अधिक इंपॉर्टेंट भी हो जाते हैं जिनके क्रियान्वयन में अगर हमारा मध्य प्रदेश नंबर 1 होता है। जैसे कि आप देखेंगे अभी सौर ऊर्जा के मामले में हमारा मध्य प्रदेश लगातार काफी इनोवेटेड कार्य कर रहा है और जिसमें मध्य प्रदेश लगातार नंबर 1 की ओर बढ़ रहा है। इसी के अंतर्गत आप देखेंगे दोस्तों कि जो जैविक कृषि का क्षेत्रफल के मामले में, याद रखिए दोस्तों, क्षेत्रफल के मामले में बात की जाए तो उसमें भी हमारा मध्य प्रदेश नंबर 1 बन गया है, इसी वर्ष बना है, तो इसको भी याद रखना है, यह काफी अधिक इंपॉर्टेंट है। और अगर जैविक कृषि के प्रतिशत की बात की जाए उसमें आपका राइट आंसर होगा सिक्किम, कंफ्यूजन बिल्कुल भी नहीं होना है। अगर क्षेत्रफल के हिसाब से बात की जाए, क्योंकि मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल है काफी बड़ा, और उसके हिसाब से देखा जाए तो जैविक कृषि के मामले में क्षेत्रफल के हिसाब से मध्य प्रदेश हो गया है नंबर 1। मध्य प्रदेश की जैविक कृषि इकाई कहां पर है दोस्तों? इंदौर में है। याद रखिए जैविक कृषि इकाई से मैंने हमेशा आपको बताया था इंदौर आपको कनेक्ट करना है। मध्य प्रदेश का जैविक कृषि अनुसंधान केंद्र कहां पर है? मध्य प्रदेश का जो प्रथम आपका दोस्तों 1964 में यूनिवर्सिटी स्टेब्लिश हुई थी आपकी कृषि की, वहीं पर है जबलपुर में इसे भी स्टेब्लिश किया गया था, तो इसको भी आपको याद रखना, बिल्कुल कंफ्यूजन नहीं होना है। जैविक कपास मध्य प्रदेश के किस जिले में हो? जैविक कपास का अनुसंधान किस जिले में दोस्तों? खंडवा में। और नॉर्मल कपास का कहां पर है? और मूंगफली का खरगोन में। दोनों में कंफ्यूजन नहीं होना है। आलू अनुसंधान केंद्र कहां पर है? यह ग्वालियर में है, तो यह काफी अधिक इंपॉर्टेंट है। जो अनुसंधान केंद्र गुना है।
इसके साथ ही साथ में दोस्तों आपको उड़द अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? टीकमगढ़। इसको याद रखना है, बिल्कुल भी कंफ्यूजन नहीं होना है। इसके साथ ही साथ में सूखा अनुसंधान केंद्र, दलहन अनुसंधान केंद्र एवं ट्रैक्टर अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? सीहोर में। और सीहोर के ही दोस्तों आपको अभी मैंने बताया था, कल डिस्कस किया था, बुधनी। बुधनी के लिए दोस्तों आपका जो क्लस्टर बनाया गया है, कौन से खिलौनों का क्लस्टर बनाया गया है? लकड़ी के खिलौनों का क्लस्टर बनाया गया है बुधनी में। और चमड़े के खिलौनों का जो जीआई टैग है वह किसे प्राप्त है? इंदौर को है। बिल्कुल भी कंफ्यूजन नहीं होना है, चमड़े के खिलौनों का जीआई टैग इंदौर को है, लकड़ी के खिलौनों का जो क्लस्टर है वह बुधनी में है। बिल्कुल भी कंफ्यूजन नहीं होना है। इसके साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहूंगा कुछ और इंपॉर्टेंट फैक्ट, जैसे कि हमने देखा था बुधनी। बुधनी में क्या है? रेलवे स्लीपर बनाने का कारखाना बुधनी में है। रेलवे से ही संबंधित एक और इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको बता देता हूं कि दोस्तों जो रेलवे का डीजल इंजन, याद रखिए, यहां पर मैं लिख देता हूं, दोनों में कंफ्यूजन बहुत होता है। डीजल, याद रखिए, डीजल इंजन का जो कारखाना है वह कहां पर है दोस्तों? वह है आपका इंदौर और विदिशा। इंदौर और विदिशा कहां पर? इंदौर और विदिशा। इसके साथ में आप देखेंगे दोस्तों इलेक्ट्रॉनिक जो है वह कहां पर है? वह आपका सीहोर में ही है, बुधनी में। तो इसको भी याद रखना, बिल्कुल भी कंफ्यूजन नहीं होना। चलिए बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कौन से क्रम के सड़क सुरक्षा जागरूक कार्यक्रम का आयोजन किया गया? तो दोस्तों यह क्रम काफी अधिक इंपॉर्टेंट होते हैं, इस तरीके के जो अभियान होते हैं। अभी हाल ही में हमारा मध्य प्रदेश का कौन से नंबर का स्थापना दिवस मनाया गया था? इसका जवाब आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिए, क्योंकि मैंने आपको काफी डीपली तरीके से समझाया था कि कौन से क्रम का मध्य प्रदेश का स्थापना दिवस मनाया गया है। इसके साथ ही साथ में हम लोग देखते हैं कौन से क्रम का सड़क जागरूकता कार्यक्रम मनाया गया? 33वें नंबर का, 44वें, 55वें या फिर 66वें? तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 1, 33वें नंबर का दोस्तों जो सड़क सुरक्षा जागरूक कार्यक्रम मनाया गया। तो यह काफी अधिक इंपॉर्टेंट है। देखते हैं क्या है पूरी न्यूज। गौरव का भाव जागृत करने दतिया दिवस का आयोजन होगा। यह आपको मालूम होना चाहिए दोस्तों, जितने भी शहर हैं, जितने भी गांव, उन सबका स्थापना दिवस मनाया जाएगा, जो कि मध्य प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा कहा गया है। तो इसमें बिल्कुल भी कंफ्यूजन नहीं होना है। गृह मंत्री डॉक्टर मिश्रा ने 33वें सड़क सुरक्षा जागरूकता अभियान का किया है शुभारंभ। तो इसको भी याद रखना, बिल्कुल भी कंफ्यूजन नहीं होना है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं ब्रांडेड दवाओं से 90% तक सस्ती और गुणवत्तापूर्ण होती हैं कौन सी दवाएं? यह काफी अधिक इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अभी हाल ही में माननीय प्रधानमंत्री जी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इस पर काफी अधिक प्रयास भी डाला था, और मध्य प्रदेश की तरफ से हमारे जो स्वास्थ्य मंत्री हैं वह इसमें शामिल हुए थे। कौन है मध्य प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री? प्रभु राम चौधरी हैं, जो कि सांची से चुनकर आते हैं। और अभी जो 28 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हुआ था, इसमें सबसे अधिक मतों से कोई जीते थे तो यही जीते थे। तो इसको भी आपको याद रखना है। तो देखते हैं आपका ऑप्शन नंबर 1, आयुर्वेदिक दवा, जेनरिक दवा, लोकल व्यक्तियों द्वारा बनाई गई दवा या फिर सरकारी दवा? इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 2, जेनेरिक दवा दोस्तों। तो ब्रांडेड दवाओं से 90% तक सस्ती और गुणवत्तापूर्ण दवाएं कौन सी होती हैं? जेनेरिक दवाएं होती हैं, जिसका जिक्र प्रधानमंत्री जी द्वारा किया गया। ब्रांडेड दवाओं से 90% तक सस्ती गुणवत्तापूर्ण हो जेनरिक दवाएं। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर प्रभुराम चौधरी जन औषधि दिवस पर प्रधानमंत्री श्री मोदी का उद्बोधन सुना। तो यह काफी अधिक इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं किसके द्वारा किया गया एमपीटी सदन स्पाइस जेज का शुभारंभ? काफी अधिक इंपॉर्टेंट है। तो किसके द्वारा किया गया? आपका ऑप्शन नंबर 1 है पर्यटन मंत्री द्वारा, गृह मंत्री द्वारा, मुख्यमंत्री द्वारा या फिर राज्यपाल द्वारा? इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 1, पर्यटन मंत्री सुश्री उषा ठाकुर जी हैं। तो यह आपको याद रखना है। और अभी हाल ही में दोस्तों पर्यटन विभाग द्वारा स्काई ड्राइव की शुरुआत की गई थी। याद रखिए, स्काई ड्राइव की शुरुआत करने वाला हमारा मध्य प्रदेश देश का कौन से क्रम का राज्य था? जो कि मैंने आपको बताया था, काफी अधिक इंपॉर्टेंट है, आप सभी लोग बताएंगे। परंतु यहां पर मैं बता देता हूं मध्य प्रदेश के किस शहर में प्रथम बार शुरू की गई थी स्काई ड्राइव? तो भोपाल में। याद रखिए, नरोत्तम मिश्रा जी द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी, जो कि गृह मंत्री हैं। और सेकंड पर कौन सा है आपका? उज्जैन है। और नाइट में सफारी की शुरुआत, जितने भी हमारे मुख्य जो आपके टाइगर रिजर्व हैं, जैसे कि कान्हा रिजर्व, बांधवगढ़, इन सभी में, संजय, इन सभी में इसकी शुरुआत कर दी गई है। और जो हॉट एयर बलून की सफारी की शुरुआत है, यह एकमात्र मध्य प्रदेश में शुरुआत की गई है। बांधवगढ़ राष्ट्रीय जो हमारा नेशनल पार्क है वहां पर इसकी शुरुआत की गई है। तो इसको आपको याद रखना है। बांधवगढ़ जो नेशनल पार्क है वहां पर जो हॉट एयर बलून सवारी उसकी शुरुआत कर दी गई है। और जो मैंने स्काई ड्राइव आपको बताया था, यह कहां पर किया गया? भोपाल में किया गया है। तो इसको आपको याद रखना है, काफी अधिक इंपॉर्टेंट है। मंत्री सुश्री ठाकुर ने किया एमपीटी सदन स्पाइस जेट का शुभारंभ। पर्यटन विभाग निगम का होटल पलास रेसिडेंस में नवाचार, पर्यटन, संस्कृति और धार्मिक न्यास धर्मस्व मंत्री सुश्री उषा ठाकुर ने होटल पलास रेसिडेंसी में एमपीटी सदन स्पाइसेस का शुभारंभ किया। मंत्री सुश्री ठाकुर ने कहा कि पर्यटन निगम के इस नवाचार से भीमबेटका, सांची और भोपाल आने वाले पर्यटकों को और आमजनों को दक्षिण भारतीय आर्थेटिक स्वाद मिलेगा, साथ ही निगम के व्यवसाय में भी वृद्धि होगी। कैफेटेरिया की सफलता इस निगम के होटल में भी संचालित किया
जाएगा। देखते हैं 15वीं विधानसभा का बजट सत्र कब से प्रारंभ हुआ। काफी अधिक इंपॉर्टेंट है बजट सत्र से संबंधित यह क्वेश्चन। तो बजट तो दोस्तों 9 तारीख को पेश होना है, यह सभी को मालूम है। तो क्वेश्चन यहां से नहीं बनेगा, बिल्कुल दोस्तों नहीं बनेगा, बहुत कम चांसेस है। क्वेश्चन कहां से बनाएंगे वो, बजट सत्र कब प्रारंभ हुआ, बजट सत्र किसके अभिभाषण से प्रारंभ होता है, इस तरीके के क्वेश्चन दोस्तों बनाए जाएंगे। जैसे कि राज्यपाल का अभिभाषण हुआ तो आप लोग समझ जाएंगे किसके अभिभाषण से इस बजट सत्र की शुरुआत होती है। तो जो 15वां विधानसभा का बजट सत्र है यह कब से प्रारंभ हुआ, 7 मार्च, 8 मार्च, 1 मार्च या फिर 3 मार्च। तो इसका राइट आंसर है 7 मार्च। अब नेक्स्ट क्वेश्चन यह बनेगा कि 7 मार्च को शुरू तो हो गया परंतु कब तक चलेगा। तो वही हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 15वीं विधानसभा का बजट सत्र कब तक चलेगा। तो राइट आंसर है 25 मार्च, 25 मार्च तक दोस्तों यह चलेगा। 7 मार्च से शुरू हुआ, 25 मार्च तक चलेगा और 9 मार्च को पेश किया जाएगा मध्य प्रदेश का बजट। आगे बढ़ते हैं, एमपी विधानसभा का बजट सत्र 25 मार्च तक चलेगा। 15वीं विधानसभा का बजट सत्र आज से शुरू हो गया है। पहले दिन सोमवार को राज्यपाल मंगू भाई पटेल ने अभिभाषण से सदन की कार्यवाही शुरू हुई। तो याद रखिए किसके अभिभाषण से होता है, राज्यपाल के से होता है। और यह सत्र 25 मार्च तक चलेगा। शिवराज सरकार वित्तीय वर्ष 2022-23 का बजट 9 मार्च को पेश करेगी। बिल्कुल भी कंफ्यूजन नहीं होना। आज के आपके क्वेश्चन, मध्य प्रदेश का कौन सा शहर देश का पहला वाटर प्लस शहर बन चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के किस शहर को छोटे शहरों में देश का पहला वाटर प्लस शहर बनाया जाएगा। तो थैंक यू सो मच।